दोस्तों ये अब तक की सबसे बेस्ट और तगड़ी वीडियो होने वाली है, जो आपकी लाइफ में अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक आपसे करवा कर रहेगी और आप पहले जैसे नहीं रहोगे, क्योंकि हर किसी की लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब उसकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हमारे खुद के लिए पर्सनली वो टाइम था 2017, जिसे हम अपनी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मानते हैं। जिस समय हम सारी उम्मीद खो चुके थे, उस समय हमने ऐसा कमबैक किया कि हमें जानने वाले सब लोग शॉक रह गए और आज भी वो सोचते हैं कि इसने ऐसा कैसे कर लिया, वो भी इतनी जल्दी। कुछ ही सालों में हमने वो कर लिया जो उन्हें करने में पूरी जिंदगी लग जाएगी। और आपके लिए कमबैक का टाइम यही है, इसी वक्त है जब आप ये वीडियो देख रहे हो। ये हमारे द्वारा बनाई हुई अब तक की सबसे वैल्यूएबल वीडियोस में से एक है, जिन टूल्स और प्रिंसिपल का यूज करके हम एक एमलेस, प्रोक्रेस्टिनेटेड, वेल डिसिप्लिन और फाइनेंशियली फ्री हो पाए हैं। हमारी सालों की लर्निंग और एक्सपीरियंस आपको अगले कुछ मिनटों में मिलने वाले हैं। कोई यहाँ वहाँ की बात नहीं, कोई बकवास या बुलशिट एडवाइस नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल गोल्ड वैल्यू। हम आपको सिर्फ 3 स्टेप्स बताएंगे और आप अपनी लाइफ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक कर पाओगे। इस वीडियो का एंड आने तक आपको एक ऐसी चीज पता चलेगी जिससे दुनिया के 99% लोग अपना कमबैक करने में फेल होते हैं, जो बाकी अधिकतर यूट्यूबर्स आपको बताते नहीं हैं, जिससे आप वो गलती करने से बच जाओगे जो आप बार बार करते हो। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट 99% पीपल आर डूइंग। हमें जिम रॉन का ये कोट हमेशा याद रहता है, इन ऑर्डर टू बिकम द 1%, डू व्हाट 99% पीपल आर नॉट डूइंग। तो आप उसका उल्टा करना शुरू कर दो जो बाकी के 99% मीडियोकर लोग कर रहे हैं। अगर आप ये मानते हो कि अभी तक आपने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं करा है, आपके जितने भी सपने हैं, गोल्स हैं, अगर वो अभी तक अधूरे हैं, जिन्हें आप पूरा होते हुए देखना तो चाहते हो, लेकिन उसके ऊपर जब काम करने की बात आती है तो आप अनमोटिवेटेड एंड प्रोक्रेस्टिनेटेड फील करने लगते हो। इसका मेन रीजन क्या है पता है? आपने खुद को ऑप्शन दे रखे हैं, अपने आप को चेंज करना, अपने गोल को पूरा करना। आपकी लाइफ का एक ऑप्शन है, एक वांट है, जो पूरी नहीं भी हुई तो क्या फर्क पड़ता है, आप जीना थोड़ी छोड़ देंगे, लाइफ तो कटती रहेगी। अपने आसपास के 99% लोगों को देखो कि वो क्या कर रहे हैं, वो सभी ऐसे ही तो जी रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसका कोई ड्रीम्स ना हो, सपने ना हो। हर किसी को कुछ ना कुछ बनना है, कुछ पाना है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को फेम, किसी को अपने पेरेंट्स प्राउड फील कराना है, किसी को ट्रैवल करना है, करना बहुत कुछ है। 99% लोग करते कुछ नहीं है, क्योंकि वो भी उन लोगों की भीड़ में शामिल हो जाते हैं जो उन्हें कभी ताने दिया करते थे। वो ताने उनका कॉन्फिडेंस इतना तोड़ देते हैं कि उन्हें लगता है कि उनके पास गोल्स तो हैं, लेकिन उनके लिए एक्शन मिलना बहुत मुश्किल है। बुरा मत मानना, लेकिन आप कोई अकेले नहीं हो जिसके बड़े सपने हैं। हर दूसरा यंग लड़का या लड़की लाइफ में पैसा चाहता है। अब आप अपने आप से सवाल पूछो कि आप में ऐसा क्या है, आप ऐसा क्या कर रहे हो कि जिससे आपको वो सब चीजें मिले जो आप चाहते हो। आपने ऐसा क्या प्रूफ किया है जिससे लोगों का मुंह बंद हो सके। हमें पता है कि ये बहुत कड़वी बात कह रहे हैं हम, लेकिन हम क्या करें, रियलिटी यही है। लेकिन इससे उम्मीद खोने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस नेगेटिविटी को फ्यूल की तरह यूज करो। सोचो हर उस एक व्यक्ति के बारे में जिसने आपको नीचा दिखाना चाहा, आपके वो रिलेटिव्स या दोस्त जिन्होंने आपके साथ आपके मम्मी और पापा को भी कभी न कभी नीचा दिखाने की कोशिश की होगी। वो लोग जो तुम्हारी पीठ पीछे बोलते हैं कि ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, इसके बस की कुछ नहीं है। वही लोग जो आपका मजाक उड़ाते हैं। इन वर्ड्स को इग्नोर मत करो, ये सुनना तकलीफ देता है, दर्द होता है। यही बातें एक स्ट्रॉन्ग रीजन का काम करेंगी। इसे आप एक कंस्ट्रक्टिव रिवेंज की तरह समझो। आपको सक्सेसफुल होना है ताकि आप इन सभी लोगों से बदला ले सको, इन सब का मुंह बंद कर सको। ये आपको सही एक्शंस लेने के लिए फोर्स करेगा। यही एक रीजन होगा जिसके कारण आपको अपनी लाइफ को चेंज करना एक ऑप्शन नहीं बल्कि नेसेसरी बन जाएगा। अपने गोल को चेस करना एक इच्छा नहीं बल्कि एक गोल बन जाएगा, जरूरत बन जाएगा। अपना एक माइंडसेट बनाओ, आई विल अचीव इट एंड आई हैव टू। ऐसे भी लोग होंगे जो आपको एडवाइस देंगे कि नहीं, किसी से रिवेंज मत लो, किसी से बदला लेने के लिए सक्सेस नहीं पानी चाहिए। हम उस बदले और रिवेंज की तो बात कर भी नहीं रहे हैं, हम कंस्ट्रक्टिव रिवेंज की बात कर रहे हैं, जिसमें आपकी ग्रोथ हो रही है। इस वक्त खुद से ये वादा करोगे, या तो आप सक्सेस एक्सपीरियंस करोगे या फिर सक्सेस अचीव करते करते मर जाओगे, पर कभी भी मीडियोक्रिटी के लिए सेटल नहीं होगे। जब आपका ये माइंडसेट बन जाए तो अब सुनो कि आगे आपको क्या करना है। फोकस ओनली ऑन दीज 2 थिंग्स। आपका कमबैक होगा कैसे? 2 चीजें हैं जिसे देख के लोग कहेंगे और आप खुद भी देखोगे कि आप वाकई बदल चुके हो, आपका कमबैक हो गया है। पहली है आपकी फिटनेस, दूसरा है आपका पैसा। शॉर्ट में कहें तो आपकी ओवरऑल पावर। देखो लोग दुनिया भर की बकवास करेंगे, लेकिन हम बता दें, आप मानो या ना मानो, जब तक इंसान के पास ये दोनों चीजें नहीं होती ना, तब तक उसकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज नहीं आता। अगर आप अभी पैसा नहीं कमा सकते तो पढ़ाई में दम लगा दो, और अगर कर सकते हो पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमाना या साइड इनकम तो शुरू कर दो, या फिर कोई एक ऐसी स्किल सीखना शुरू कर दो जिससे आप कुछ दिनों में इनकम करना शुरू कर दो। एक ऐसी स्किल जो आपको फाइनेंशियली धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनाए, ये आपको खुद डिसाइड करना है। बस शर्त ये है कि जब आप डिसाइड कर लो कि आपको ये सीखना है तो उसमें पूरी ताकत लगा दो, क्योंकि किसी भी पर्सन की लाइफ का जो सबसे बड़ा चेंज होता है, जिसे बाकी सब देख सकते हैं, वो या तो उसकी स्ट्रॉन्ग फिजिक होती है
जो पहले वीक और कमजोर था अब वो पावरफुल और फिजिकली अट्रैक्टिव हो गया है। वहीं आप देखते हो कि कोई कुछ सालों तक के लिए गायब हो जाता है जिसकी फाइनेंशियली स्थिति अच्छी नहीं थी। जो फाइनेंशियली वीक था वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो चुका है। यही दो चीजें देखना आपकी लाइफ की बाकी चीजें भी ठीक करने लगेंगी जिनका अभी आपको आइडिया भी नहीं हो रहा होगा। फिर जो लोग आप पर डाउट कर रहे होते हैं, आपको क्वेश्चन कर रहे होते हैं, फिर वही लोग आपसे एडवाइस मांगने आते हैं, आपके सीक्रेट जानने आते हैं कि आपने ये सब कैसे किया। तो इस बात को अच्छे से समझो कि आपका कमबैक जरूर होगा जब आप पहले से ज्यादा फिजिकली फिट और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओगे। और जब तक ये नहीं होता आप शांति से नहीं बैठोगे, वरना फिर सिर्फ बातें ही करते रहो, क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं तो किसी बात और प्लानिंग की कोई वैल्यू नहीं। अपने लिए कुछ तो रिजल्ट क्रिएट करो। अब आप अपने इस 6 महीने की पीरियड को मॉक मोड कहो, कोई सजा कहो या कुछ भी कहो, ये मैटर नहीं करता। आप अपने इस मोड को चाहे कुछ भी नाम दो, बस आपको अपने लिए अपने हिसाब से डेली रूटीन और कुछ प्रोटोकॉल्स बनाने हैं जिन्हें आपको रोज फॉलो करना है। दुनिया का सबसे बेस्ट डेली रूटीन वही होता है जो आप अपने लिए खुद बनाते हो। और जो लोग ये कहते हैं ना कि आपको अपनी लाइफ बैलेंस में जीनी चाहिए, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ, सब पर बराबर ध्यान दो, एक बैलेंस लाइफ जियो, ये सब सही है, लेकिन तब जब आपका कमबैक हो चुका हो। वरना करते रहो वही गलती जो बाकी के 99% लोग कर रहे हैं, दिन में 10 चीजों पर अपना फोकस डिवाइड करके, खामखा गधा मजदूरी करके। हमने सब कुछ ट्राई कर रखा है, इसके बाद ही हम आपको ये सब बता रहे हैं। लेकिन अब आने वाला है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यही डिसाइड करेगा कि आपका कमबैक होगा कि नहीं। क्योंकि अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो गलती अगर आप भी बाकियों की तरह करोगे तो आप भी डेफिनेटली फेल हो सकते हो। द ब्रूटल ट्रूथ ऑफ द प्रोसेस। ये पहली बार तो होगा नहीं जब आप अपनी लाइफ चेंज करने के बारे में सोच रहे हो। आपने ऐसी कई बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन अभी स्टिल आपकी लाइफ में कुछ नहीं बदला। पता है ऐसा क्यों होता है? इन 5 फेजेस की वजह से। क्योंकि जब भी आप ऐसा कुछ देखते हो तो आप एक फेज में आ जाते हो जिसे कहते हैं फेज 1 अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म। ये सबसे पहला फेज होता है चेंज का, जहाँ ये सारी बातें सुनने में कितनी अच्छी लग रही होती हैं, आपका दिमाग भी चलने लग जाता है। आप कहते हो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, सब कुछ कर सकूंगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी। आप बहुत ही ज्यादा ओवरली ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव हो जाते हो। और जब आप पहला एक्शन लेते हो तो आपको इमीडिएटली अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाता है और आप आ जाते हो फेज 2 में। फेज 2 है इन्फॉर्म्ड पेसिमिज्म। यहाँ आपको समझ आता है कि आपने जो सोचा था वो इतना भी आसान नहीं है, इसमें तो बहुत पेन है। अपने मन को मार के अपने माइंड के अगेंस्ट जाके एक्शन लेना आपको फिजिकली और मेंटली बहुत तकलीफ देता है, पर जैसे तैसे अपनी विल पावर के दम पे एक दिन करके आप आगे बढ़ते चले जाते हो। इस दर्द को सहते जाते हो, पर फिर एक टाइम आता है जब आप अपने दम को तोड़ देते हो और पहुंच जाते हो फेज 3 में। फेज 3 वैली ऑफ डिस्पेयर। ये वही पॉइंट है जहां 99% लोग क्विट कर देते हैं। आप सोचते हो ना क्यों कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, लोगों में इतना डिसिप्लिन कहां से आता है, वो कैसे ग्रेटनेस अचीव कर लेते हैं? रीजन ये है कि वो इस फेज में आकर भी क्विट नहीं करते। अब तक आप विल पावर के भरोसे टिके हुए थे, लेकिन जब वो भी खत्म हो जाती है तो आपके आसपास गिव अप करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि मेंटल पेन बहुत बढ़ चुका होता है और आपको अपनी इंजॉयमेंट वाली पहली हल्की कम टेंशन वाली लाइफ की याद आने लगती है। फिर डिस्ट्रैक्शंस भी आपको हर तरफ से घेर लेते हैं और आप अपने घुटने टेक देते हो। लेकिन जो लोग इस फेज को भी पार कर जाते हैं वो कैसे करते हैं, कौन करवाता है? वो होता है उसके पीछे का रीजन, जिस रीजन की वजह से आपने ये शुरू किया। अगर वो रीजन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप इस फेज को पार कर जाओगे और पहुंचोगे फेज 4 में। फेज 4 इन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म। अब आपकी वही शुरुआत वाली पॉजिटिविटी वापस आ जाएगी, लेकिन इस बार वो किसी की बात सुनकर या अपने दिमाग में फील करके नहीं होगा, बल्कि आपकी अपनी मेहनत और स्ट्रगल की वजह से होगा। इस फेज में आप खुद पर प्राउड फील करने लगोगे कि आपने गिव अप नहीं किया और आपको थोड़ा बहुत ही सही रिजल्ट एकदम क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा और आप कंटिन्यू करते रहोगे, इस रास्ते पे चलते रहोगे और उसके बाद आप पहुंचोगे आखिरी फेज में, फेज 5 सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। यही है वो पॉइंट जब आपके सारे गोल्स और एम्स सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। आप पहली बार अपने आप को इतने ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड फील करोगे जितना आपने पहले कभी नहीं किया होगा। ये आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट फेज होगा और यकीन मानो सक्सेस पाने की खुशी हर उस दर्द और पेन से लाखों बढ़ के है जितना आप उसे अचीव करने के रास्ते में एक्सपीरियंस करोगे। हर एक दर्द, हर एक सैक्रिफाइस वर्थ इट होगा। देखो लोग सिर्फ आपको रिजल्ट के बारे में बताते हैं, अचीवमेंट का सपना दिखाते हैं, लेकिन कोई भी इस रास्ते के बारे में नहीं बताता और यही अधूरी जानकारी के अभाव में आप गिव अप करने का सोचने लगते हो। पर जब आपके लिए सारा रास्ता क्लियर हो जाता है, आपको एक्चुअल में पता रहता है कि कहाँ आपको तकलीफ होगी और कहाँ अच्छा लगेगा और रिजल्ट तक कैसे पहुंचा जाएगा, तो आपका माइंड पहले से ही प्रिपेयर हो जाएगा, ताकि जब आप वैली और डिसअपीयर में पहुंचो तो आपको ये क्लियर रहे कि ये सिर्फ एक फेज है और ये भी निकल जाएगा, मुझे बस टिके रहना है और उसके बाद मेरे साथ सिर्फ अच्छा ही अच्छा होना है। मैं अपनी लाइफ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करो और हमारा हौसला बढ़ाओ और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाओ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ।